हाँ चलिए 45 तक तो हम करा चुके थे, अब जो है 46 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्या बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक की IMF की UNO की, इनमें से कोई नहीं। फास्ट में बताइए 46 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसका राइट क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए 26 क्या बोल रहा है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। फास्ट में बताइए क्या होगा? चलिए इसका क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी जो है 2004 इसमें बहुत सुनामी लहर आया था। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? फास्ट में बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए बिहार का शोक कौन सा नदी को कहते हैं? चलिए सी नंबर, कोसी नदी को कहा जाता है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? फास्ट में बताइए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था कि नाटककार था कि संगीतज्ञ था कि कूटनीति वादक राजा था? फास्ट में बताइए। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? कूटनीतिवाद राजा था। नेक्स्ट देखिए लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बताइए, आपके सामने में 4 ऑप्शन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए G8 क्या बोल रहा है? G8 की स्थापना कब हुआ? 1957 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में? फास्ट में बोलिए। 1975, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुंबई में क्या बोल रहा है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? बंदरगाह की सुविधा के लिए, कपास की उपलब्धता के लिए, पूंजी की उपलब्धता के लिए कि इनमें से सभी के लिए? फास्ट में बोलिए। चलिए बहुत अच्छा, इनमें से सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है ना? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? आपके सामने में 4 ऑप्शन है, फास्ट में बोलिए। चलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मनाली से लेह तक। नेक्स्ट बताइए भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बताइए कौन सा प्रदेश में जो है नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि भारत में नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? चलिए केरल, किसको बोला जाता है? केरल, जो कि मसालाओं के राजा रानी इसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्या बोल रहा है? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया है ना? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? फास्ट में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, 15 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 अगस्त 1950 ईस्वी में? फास्ट में बोलिए। चलिए बहुत अच्छा, स्वतंत्रता का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए नगर निगम के निर्वाचित प्रधानों को कहा जाता है ना? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है निगम अध्यक्ष, महापौर, जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री? फास्ट में बोलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महापौर। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन है कि बिहार क्या बोल रहा है? बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? वाह वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख स्रोत क्या क्या है? जनसंख्या में तीव्र होना, यानी जनसंख्या में काफ़ी बढ़ना, कृषि पर अत्यधिक जानभार, इसके बाढ़ एवं सूखा प्रकोप, इनमें से सभी? फास्ट में बोलिए, आपको पता चल ही गया होगा ऑप्शन से। चलिए इनमें से सभी टोटल
नेक्स्ट बताइए, मैकलेगन समिति बनाई गई कब? मैकलेगन समिति बनाई गई कब? 4 ऑप्शन है, फास्ट में बोलिए। राइट आंसर 1914 ईस्वी में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्पिलिंग जेसी का है ना, स्पिलिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? फास्ट में बताइए, 4 गो ऑप्शन है आपके सामने में। 1769 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में और 1775 ईस्वी में। फास्ट में बोलिए। चलिए बी नंबर 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या बोल रहा है कि देखिए, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन को प्रस्तोता थे, है ना? इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? फास्ट में बताइए। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। संविधान का खोजकर्ता इसी को बोला जाता है, प्रारूप समिति भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? बताइए, आपके सामने में 4 गो ऑप्शन है, फास्ट में बोलिए कौन सा होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ होमू। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? फरवरी 1917 में कि नवंबर 1917 में कि अप्रैल 1917 में कि 1905 ईस्वी में? फास्ट बोलिए। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद क्या बोल रहा है? देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने में। चलिए राइट आंसर कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में क्या बोल रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? फास्ट में बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSO कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग और राष्ट्रीय विकास परिषद। फास्ट में बोलिए, 64 का क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। नेक्स्ट बताइए, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था, बताइए। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर कि किसानों पर? फास्ट में बोलिए। 3 कठिया भूमि, नील का खेती जो किया जाता है। फास्ट में बोलिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्ट में बताइए। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, किसानों पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना किसने किया था? चलिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? चलिए MN राय। किसने किया था? MN राय। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? वाह, अंग्रेज के समय ही किया था। गोल घर बनाया गया था कब? पटना के बीच में यही है गोल घर। पूछेगा पटना के बीच में क्या है, तो गोल घर। और अंग्रेज के समय ही बनाया गया था ये गोल घर। बताइए कौन सा ईस्वी में बनाया था? 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1786 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक क्या बोल रहा है? देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है ना? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है ना, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? चलिए क्या हो जाएगा? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में कि झारखंड में कि छत्तीसगढ़ में कि उड़ीसा में? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान द्वारा माननीय राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? बताइए, अभी जस्ट हुआ, इससे पहले भाषा मान्यता कितना दिया गया है? 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? बताइए, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है? चलिए इसका हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नई, क्या बोल रहा है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित किया गया है? फास्ट बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट बताइए, वल्लभ भाई पटेल को सरकार की है ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी? फास्ट में बताइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बारदोली। 76 नंबर बताइए फास्ट में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है ना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने में है, फास्ट में बताइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1920 ईस्वी में, कोलकाता। नेक्स्ट बताइए, समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा गया है? बताइए, समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने में। चलिए, दास कैपिटल को किसको बोलते हैं? दास कैपिटल को। जेनेवा समझौता कब हुआ था? फास्ट बोलिए, जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में, 1960 ईस्वी में, 1950 में, 1946 ईस्वी में? चलिए बहुत अच्छा, 1954 ईस्वी में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क ने। फास्ट बोलिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ने। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में? फास्ट में बोलिए। चलिए बहुत अच्छा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। चलिए 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोग मैसेज के माध्यम से जो है यूट्यूब पे मैसेज के माध्यम से आपको लिखना है कि 80 में टोटल आपको राइट यानी सही कितना हुआ और गलत कितना हुआ, ठीक है। आप लोग देखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, और हाँ, जो जो वीडियो देख रहे हैं कम से कम फर्ज बनता है आप लोग का लाइक करने का, ठीक है ना। लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जो है भेजिए, ठीक है। बहुत अच्छा, मेहनत कीजिए।